छत्तीसगढ़ के जितने भी विश्वविद्यालय दोस्तों और उन विश्वविद्यालय में जो प्राइवेट परीक्षा देने की सोच रहे हैं उनके लिए ये खास खबर है कि अब प्राइवेट परीक्षा देने के लिए जो नियम है उसमें बदलाव कर दिए गए हैं। इन्हें भी अब सेमेस्टर के हिसाब से और लिमिटेड सीट पर एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में नियमों में चेंज हुआ है। आइए जानते हैं क्या परिवर्तन हुआ है आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है न्यूज़ आर्टिकल जहाँ पर अब प्राइवेट परीक्षा देना भी मुश्किल हो गया है। माह भर के लिए सीट मिली तो कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, ये है हरिभूमि का न्यूज़ आर्टिकल जहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए नियमों में प्राइवेट परीक्षार्थियों की राह मुश्किल कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक अब जो प्राइवेट परीक्षार्थी हैं उनके लिए पहले परीक्षा से पहले 1 माह की कक्षा जो होगी वो लगाई जाएगी, जो कि अनिवार्य होगी। और इन कक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ही उनके आंतरिक मूल्यांकन के अंक तय किए जाएंगे। यानी कि 1 महीने पहले जो होगा क्लासेस लगेंगी दोस्तों, और उन क्लासेस में इनका इंटरनल एग्ज़ाम होगा जिसके हिसाब से इन्हें इंटरनल का नंबर मिलेगा। प्राइवेट स्टूडेंट जिस कॉलेज का चुनाव करते हैं, यानी कि जिस कॉलेज सेंटर के रूप में चुनेंगे, उसी कॉलेज में जाकर के उन्हें अपना एग्ज़ाम देना होगा और उसी कॉलेज में जाकर के उन्हें उन कक्षाओं को अटेंड करना होगा। नए नियमों पर जो निजी महाविद्यालय हैं उनका कहना है कि यहाँ तो सीट जो है लिमिटेड है और अध्यापन के पर्याप्त मात्रा में होने और सीट के खाली होने पर ही वे इस स्थिति में निजी छात्रों की कक्षाएं संचालित कर सकेंगे। यानी कि जो सीटें हैं वो अगर अवेलेबल होती है, जो पढ़ाने के लिए टीचर्स अवेलेबल होते हैं, तब जा कर के वे जो निजी छात्र हैं उनके लिए कक्षाएं वो संचालित करेंगे। अदरवाइज़ जितनी सीटें हैं केवल उतने ही छात्रों को वहाँ पे क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद छात्र प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उसी वक्त ही आवेदन कर सकेंगे जब उन्हें माह भर के अध्ययन के लिए कॉलेज में सीट मिल सकेगी। यानी कि अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सीट अवेलेबल होता है तभी आप जा कर के अपना एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। प्राइवेट छात्रों को इन कक्षाओं में वर्ष में 2 बार उपस्थित होना होगा, क्योंकि नियमित छात्रों की तरह ही प्राइवेट छात्रों को भी अब परीक्षा सेमेस्टर के आधार पर साल में 2 बार देनी होगी। यानी कि सभी सेमेस्टर में और छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो ज़रूरी होगा। तो इन शॉर्ट ये है दोस्तों कि आपको भी आजकल जो प्राइवेट जो दिलाने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, उन सभी को इस तरीके से सेमेस्टर प्रणाली में एग्ज़ाम देना होगा। जो अभी नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी एडमिशन हो रहे हैं वो नई शिक्षा नीति के तहत हो रहे हैं, जहाँ पर 1 साल में 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं दिलानी होती है। उसी प्रकार प्राइवेट वालों को भी 1 साल में 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं दिलानी होगी। अगर द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है तो उन्हें 4 बार जो है परीक्षाएं दिलानी होगी और चारों बार उन्हें क्लासेस ज्वाइन करनी होगी और उनका इंटरनल एग्ज़ाम भी होगा। 1 माह के लिए कम से कम कक्षा जाना अनिवार्य है और इसी के आधार पर उनका जो रजिस्ट्रेशन है प्राइवेट छात्र के तौर पर वो हो पाएगा। सामान्य दिनों में जो प्राइवेट की परीक्षार्थियों के लिए जो फॉर्म आते थे वो मार्च अप्रैल में होने वाली परीक्षा से जस्ट थोड़े दिन पहले आ जाती थी, लेकिन अब इस बार जो परीक्षा फॉर्म है या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो दोस्तों जुलाई में एडमिशन ख़त्म होने के बाद अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो है रेगुलर स्टूडेंट्स के एडमिशन हो रहे हैं उनका जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अगस्त में जो है प्राइवेट छात्रों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। 1 महीने के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है। क्लासेस में आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, उस इंटरनल एग्ज़ाम के बेस पे फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। और भी काफ़ी कुछ अपडेट आने वाला है दोस्तों, तो इसका जो भी अपडेट आएगा हम आपको अप टू डेट देते रहेंगे। और इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और देखते रहें छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी न्यूज़।